आज मैं आपको महाशिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि का व्रत किस प्रकार किया जाना चाहिए उस विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं महाशिव पुराण को नमन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि शिवरात्रि के विषय में इसके अंदर क्या लिखा है। वैसे तो विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको अंदर खोल के दिखाऊंगी। भगवान शिव के विविध व्रतों में शिवरात्रि का वैशिष्ट्य। हे हरे, चारों व्रतों में शिवरात्रि का व्रत विशेष बलवान होता है, अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्य का हितकारी कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह व्रत श्रेष्ठ हितकारी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई। अर्ध रात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीतिपूर्वक सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ। विद्वान को चाहिए कि प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करे। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविधि शिवजी का पूजन कर उन्हें नमस्कार कर बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहाँ स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा हेतु उस सामग्री को शिव के समीप रखकर कि पुरुष वहाँ विधि पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति भाव से युक्त गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ प्रथम पहर में पूजा करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करके अनंतरन पार्थिव पूजन ही करे। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से शतध्वज को संतुष्ट करे। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य पढ़े अथवा सुने। रात्रि के चारों प्रहरों में शिवजी की 4 मूर्तियां पार्थिव लिंगों का निर्माण कर क्रमशः आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत तक पूजन करे और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करे। पुनः प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बार बार नमस्कार कर यह प्रार्थना करें। हे महादेव, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह व्रत उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया है। अब मैं इस व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे सर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप संतुष्ट हों और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित करें, यथाविधि दान करें और शिव को नमस्कार कर उनकी नियम की समाप्ति करें। शैव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को यथाशक्ति के अनुसार भोजन करा के उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें।